नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रही है, खुद का कार्य कर रही है। आगे की जिंदगी में इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके दिल का विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो मैं इस चीज़ के तो आपको आश्वस्त कर ही सकता हूं कि आपके हाथ पर करोड़पति बनने के योग है। करोड़पति बनने के योग, ऐसे अवस्था जिस भी जातक के हथेली पर हो, निसंदेह ऐसे जातक करोड़ों के मालिक बनते हैं। अब वो कौन सी अवस्था थी, इतनी बड़ी बात कह दी गई। और अभी महज आपकी 32 वर्ष की आयु है, आपको बहुत आगे की जिंदगी देखनी है, बहुत आगे तक देखनी है। तो इसमें मैं कैसे इस चीज को बोल पा रहा हूं और कैसे आप अपनी हथेली को देख के इस चीज का जजमेंट ले सकते हैं या खुद से कर सकते हैं कि आप भी बनोगे करोड़पति करोड़पति। तो बस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें। इनकी पॉजिटिविटी में ना मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को दिखाऊंगा जिसके एवज में निसंदेह और निश्चिंत रहिए कि धन होना ही होना है, निसंदेह धन होना है और एकदम 100%। तो सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा, एक बहुत ज़रूरी चीज़। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा सटीक है ना, फिर तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाग्य रेखा जातक को धन देती है, भाग्य रेखा जातक को धन 100% देती है और जिंदगी पर सफलताएं भी देती है। भाग्य का मतलब क्या होता है कि अनचाहे पैसे आपके पास आते हैं, जहां पर से आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा वहां से भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो एक स्पष्ट सी दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम शानदार। फिर से देखो, समझो, यहां से एकदम चलिए, क्या खूबसूरत भाग्य रेखा है, एकदम धमाकेदार भाग्य रेखा, एकदम जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है हमें। और कुछ एक से ज्यादा ब्रांचेस के साथ है। ये कहीं ना कहीं धन लाभ और एक क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में धन लाभ को दर्शाती है। उसके उपरांत एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो वीणुमा आकृति बनाई, ये तो फिर कमाल कर गई। इस सूर्य रेखा ने तो कमाल कर दिया, एकदम धमाल। और एक सूर्य रेखा यहां से भी बन रही है, ये भी बड़ी जबरदस्त है आपके हाथ पर, बहुत जबरदस्त है। दो दिखा, एक बुद्ध रेखा भी आपके डेवलपिंग स्टेज में यहां से भी बन रही है। तो प्रॉपर बुद्ध रेखा भी बनी नहीं है, लेकिन ये बन जरूर रही है। तो मैंने अभी तुरंत करोड़पति थोड़ी बना दिया इनको, मैंने कहा आगे चल के आगे एक बुद्ध रेखा यहां से भी डेवलप कर रही है। और बुद्ध पे खड़ी लाइन इंसान को बहुत तेज तरह राग बनाते हैं, एकदम जबरदस्त इंटेलिजेंट है आप। फिर देखिए एक अच्छी जीवन रेखा, और जीवन रेखा पर कुछ कुछ एजेस में तो बहुत बड़ी प्रगति का योग है और फिर आगे भी कंटिन्यू चले। और कुछ कुछ में ये भी लाइंस मुझे दिख रही है जो विशेषकर यात्रा की योग है। ये सब पॉजिटिविटी और एक अद्भुत सी दिखने वाली मार्श लाइन। अगर किसी जातक के हाथ पर मुझे मंगल रेखा दिख जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जहाँ पर से जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं और ये बचाव करता है आपके सारे नेगेटिव चीज़ों से ना। मंगल रेखा बचाव करती है, जातक अच्छा कार्य कर पाते हैं, जातक एनर्जी से कर पाते हैं और जातक जिंदगी पर कोई बड़ा मुकाम हासिल अवश्य ही कर पाते हैं। उसके बाद बृहस्पति पर क्या खूबसूरत सा स्क्वायर, मतलब जिंदगी तो 32 वर्ष के बाद आपकी अच्छी होनी ही थी। ये तो आप ईश्वर से लिखवा के आए हैं, ये तो आप ईश्वर से लिखवा के आए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये कुछ लाइन है, ये भी पॉजिटिविटी है। और बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग कितने शानदार डेवलप है। बिना पैसे के प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, पैसे की प्रॉपर्टी होगा, मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी। तो देखो क्या खूबसूरत इंडिकेशन है। एक मंगल रेखा बहुत सुंदर अवस्थित है, दो दो बृहस्पति पर स्क्वायर्स अवस्थित है, एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा अवस्थित है, एक अद्भुत से दिखने वाले सूर्य रेखा अवस्थित है, बुध पे खड़ी लाइन अवस्थित है आपके हथेली पर, जिसके एवज में धन लाभ अवश्य ही होता है जातकों की जिंदगी पर। तो वो तो स्पष्ट ही है। और बाकी वीनुमा आकृति बनाई गई है सूर्य रेखा के एवज में, सूर्य रेखा के साथ। तो ये भी एक गजब की अवस्था है जहां पर से जातक की जिंदगी ना
क्या ही बोलूँ मैं, बड़ी शानदार रहती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अभी जिस विषय पर हम विचार करेंगे ना, वो आपकी नेगेटिव चीज़ है, जहाँ पर से प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स, जिंदगी पर कुछ परेशानियाँ को ये दर्शाती है। तो स्ट्रगल्स को लेके, परेशानियों को लेके कुछ अच्छी अवस्थाएं भी थी, जिसके एवज में कुछ उपाय करने की भी आपको आवश्यकता है, और जिसके लिए हम पूर्णतः विश्लेषण कर देंगे, चीज़ों को पूर्णतः समझा देंगे कि आपको क्या कुछ उपाय करने की आवश्यकता भी है इस संदर्भ में। तो पहले तो आप अपने नेगेटिव चीज़ों को समझे कि नेगेटिविटी आखिर है क्या आपके हथेली पर। तो सबसे पहले आपकी बृहस्पति थोड़ी डाउन थी, तो ये प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है। जातक के प्रारंभिक समय में ना कुछ स्ट्रगल्स रहते ही रहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हो सकता है आज तक भी आप देख रही हो, 26-27 साल तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स मुझे दिख रहे थे। उसके बाद कुछ आपकी राहु रेखा के एवज में समस्याएं जिंदगी पर अवस्थित थी, इसके एवज में कुछ कुछ आयु में समस्याएं आती हैं, जो आयु मेनली इस हाथ के हिसाब से हम देख पा रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट जो कर रही है। हालांकि उसको हम समझा देंगे आपको किस आयु में क्या समस्याएं थी और आगे कब तक रहेंगी, और क्या कुछ मुझे दिख पा रहा है इसके एवज में। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ों के रूप में अवस्थित थी। उसके उपरांत भी कुछ नेगेटिविटी थी, जैसे कि पूर्णतः बुध रेखा भी क्लियर नहीं हुई है। अगर बुध रेखा क्लियर हो जाए इस केस में, तो जातक जिंदगी पर ना बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा लेते हैं। तो इसको हम एक नेगेटिव के रूप में ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पर से जो चीज़ आपको मिलना चाहिए, जो आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे, उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है आपकी हथेली। कुछ ऐसे योग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे के योग को दर्शा रही हैं, और कुछ ऐसे योग भी हैं जिसके एवज में बहुत पैसे तो नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जितने आप हकदार हैं, जितना आपका मेहनत है, उस हिसाब से नहीं आ पा रहा। आप मेहनत बहुत कर रही हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, तो ये भी एक नेगेटिव अवस्था है। लेकिन हम आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देना चाहेंगे, और एक पॉजिटिविटी के रूप में कुछ चीज़ों को बताना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलित हो सकता है, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं थी जिसको हम देख रहे हैं। अब मैं इतना पाम देखा हूँ, मैं इतनी पामस्ट्री करता हूँ, रोज ही करता हूँ, और बहुत हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी रहते हैं। वो मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा, मैंने कम्युनिटी टैब पर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके एवज में कुछ बातें कह रहा हूँ कि मुझे कुछ तो दिखता होगा ना, मेरे में आपकी नज़र से ज़्यादा दूरदर्शिता होगी ना मेरे नज़र में, तो वो नज़र मुझे बता रही है, वो स्थितियाँ मुझे बता रही है कि आने वाले समय में ना, जैसी आपकी अवस्था है, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, जैसे आपकी इंडिकेशंस है ना, ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य हथेली पर नहीं मिलते। भले ही अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरी एक गारंटी आप मान के चल लो, मेरी एक गारंटी 100% मान के चल लो, आगे पैसा आएगा, आगे पैसा आएगा। और आप खुद मुझे मैसेज करोगी कि गुरुजी मेरे पास पैसे आए, और मैं आज बहुत ज़्यादा ही संपन्न हूँ, मैं आज ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हूँ, मेरे पास आज इतने धन हैं, मेरे पास आज इतने कमाई है कि मैं आज अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जी रही हूँ। ये मेरी गारंटी है। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ों का भी हमें विचार करना होता है। तो उस नेगेटिव चीज़ के रूप में जो चीज़ें मुझे दिख रही थी उसको तो हमने बता दिया। अभी आगे हम विचार करते हैं आपके प्रश्नों पर कि मैं अभी व्यापार करती हूं, तो आगे का जिंदगी कैसा दिख रहा है, क्या व्यापार में सफलता है। तो मैं अभी इन चीज़ों को दिखा देता हूं कि क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, बुद्ध फिंगर टेंडर तो कर रही है, जहां पर से जातक व्यापार कर सकते हैं, जातक व्यापार से धन अर्पण भी कर सकते हैं, धन अर्जन भी कर सकते हैं। धन अर्जन को लेकर एक टिप्पणी मैं कर रहा हूं। उसके उपरांत एक अच्छी एक्यूरेसी आपकी सूर्य रेखा के साथ मुझे फील हो रही है आपके हथेली पर, जहां पर से जातक काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके, ये तो बड़ा स्पष्ट है। और एक अच्छी सूर्य रेखा यहाँ भी है, और आपकी भाग्य रेखा निरंतर चली है। तो भाग्य का मतलब क्या होता है? भाग्य का मतलब होता है जिंदगी पर सफलताएं हैं। भाग्य का मतलब होता है आप जो भी कार्य कर रही हो, अगर आप जॉब करो या व्यापार करो, उसमें धन कमाई को दर्शाती है, ज़्यादा धन कमाई को दर्शाती है। तो वो चीज़ें तो होने ही थी आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि रेखाएं अभी बन रही हैं, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट में बनी है, लेकिन बन रही है। लेकिन अभी इतना जरूर आपकी संतुष्टि हुई होगी, जैसे ये लाइन मुझे दिखा, ये वाला एक उत्तम व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को दर्शाता है, जहां पर से जातक व्यापार से अवश्य ही धन अर्जन कर पाते हैं, और एक मनी ट्रायंगल के रूप में जो पैसे के आने के आगमन को भी दर्शाता है। तो मैं यहां पर से एक आश्वासन जरूर आपको दे सकता हूं कि व्यापार आपके लिए उचित है, क्योंकि कुछ और भी रेखाएं जो आपके हथेली पर बन रही हैं वो भी व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को दर्शाती हैं।
तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को ये जरूर दर्शा रही है। जहां पर से जातक व्यापार करेंगे और जिंदगी पर सफलताओं को पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो पहले प्रश्न ये थे, बाकी कब से जिंदगी अच्छी चलेगी, तो ये एक अहम प्रश्न था आपका, और ये एक बेहद बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस पर हम विचार जरूर से करना चाहेंगे। तो अभी आपकी हम जीवन रेखा को कवर करेंगे। पैसे को लेकर तो मैंने टिप्पणी कर ही दी है। ये ऐसे जातक बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ही अमीर बनते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको हम अभी दिखाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बता के आपकी ज़िंदगी को ठीक करने का प्रयास और उपाय भी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले बचपन से लेकर चलते हैं। मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ बढ़िया दिखा। ये कुछ प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर निरंतर थे, और कुछ यवा आकृति थी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को दर्शा रही थी, कुछ घटनाओं दुर्घटनाओं को दर्शा रही थी, जो तकरीबन 11 से 16 वर्ष की आयु के बीच में आपकी ज़िंदगी पर घटित हुई है। यह स्पष्ट है। और यहाँ पर से भी 16 के बाद भी 19 तक परेशानी रही है। एक 20वें साल में भी कुछ परेशानी थी, 20 ईयर्स में भी कुछ समस्याएं थी, 20 के बाद कुछ इंडिपेंडेंसी आपकी ज़िंदगी पर आई। हालांकि इंडिपेंडेंट तो आप 17 वर्ष की आयु से ही हो गई हैं, लेकिन 20 के बाद उसको फलित रूप में आपने देखा है। मतलब आपने कुछ कार्य करने का प्रयास किया है, कुछ कुछ कार्य करके आपने ज़िंदगी पर धन अर्जन किया है। 20वें के बाद एक तरक्की आपके 24वें में थी, फिर एक तकरीबन 25वें में थी, 26वें साल में एक दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक आपके 30वें साल में दिक्कत, एक 32वें साल 33वें साल में दिक्कत है। ये तो स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हल्की फल्की दिक्कत को लेकर समस्याएं चल रही हैं, लेकिन वो बहुत हल्की दिक्कत है। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए मुझे थोड़ी कुंडली की भी आवश्यकता होगी, मैं वो दिखा दूंगा आपको, क्योंकि राहु रेखा ज़्यादा ताकतवर है, मैं बता दूंगा। बाकी एक 33वें साल में प्रगति को मैं आज देख पा रहा हूँ, आश्वस्त भी आपको कर रहा हूँ कि बहुत चांसेस है, लेकिन एक 35वें साल में दिक्कत है। तभी मैंने कहा इसके लिए सटीक उपाय मैं आपको जरूर दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। 35वें साल के बाद जिंदगी पर दिक्कत नहीं है। 38वें साल में एक तरक्की है, 35 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं हैं, थोड़ी चैलेंजेस रहेंगी जिंदगी पर। 38वें साल में तरक्की, 38वें में एक 40वें में है, फिर तकरीबन एक 42वें में है। 42 के बाद भी कुछ यात्राएं जिंदगी पर आपके 50वें साल तक बनी है, और एक 51वें साल में बड़ी तरक्की, फिर तकरीबन 54 में है। 54 के बाद भी कुछ यात्राएं निरंतर रूप से बड़ी बड़ी बनी हुई है। 54 के बाद फिर 60 वर्षों तक बड़ी तरक्की, फिर आपकी 65 में, 65 के बाद भी कुछ यात्राएं हैं, और यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल सा अवस्था है, और ये एक फिशनुमा आकृति, ये भी देख लो आप, जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। बाकी 70 के बाद की भी जिंदगी अच्छी स्पष्ट है। मतलब आने वाला समय कुछ एक आयु के बाद, जैसे कि मुझे राहु दिखा आपके 35 साल के आसपास, इस आयु रेखा के बाद, इस आयु जो आपकी आयु रेखा पर अवस्थित है घटनाएं, इसके बाद तो विशेषकर जीवन रेखा पर दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। तो सफलताओं को ही ये दर्शा रही है, जिंदगी पर आने वाले सफलताओं का ही ये परिचय करा रही है। जहां पर से जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, सफलता मिलती है, जो इनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, जो इनका एम रहता है, उसमें बहुत हद तक फलित फल मिलने के पूर्णतः आसार है। तो ये चीज आपने समझ लिया। जहां पर से ये जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है, जीवन रेखा काफी स्पष्ट है। जहां पर से जो भी आपके शौक अरमान है, जो भी आप अपने जिंदगी चाहते हैं, मूलभूत रूप से वो पूरा होने का पूर्णतः आसार है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये रहा इनका एक चीज, स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। ऐसे जातक जिंदगी पर सफलता को अवश्य ही पाना चाहते हैं, और विशेषकर मध्यम आयु के बाद, विशेषकर मध्यम आयु के बाद ऐसे जातक की जिंदगी पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, राज्यों कारक अति 70%, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। गुलाबी अति धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट नो डाउट। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति में थोड़ी कभी कभार अंदर से थोड़ी डर घबराहट की परेशानी होती है, बाकी इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है। और आपकी यवा कीर्ति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी 100% मिल जाएगा आपको, 100%। फिर देखिए स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये डिजायर्स को दर्शाती हैं, और ये भी कुछ महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। कुछ ट्रायंगल्स हैं। सेकंड फ्लैंज बड़ा है, अपना खुद का कार्य करती है, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकती। नेतृत्व करने की एक अच्छी एबिलिटी आपके अंदर अवस्थित है। बाकी थंब काफ़ी ज़्यादा बली है, कुछ लाइन से थोड़ी वो डिस्ट्रैक्शंस को दर्शाती हैं। बाकी थंब काफ़ी ज़्यादा बली है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराती है। ऐसे जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
तो एक थंब को आपने समझ लिया। समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत लेने वाले, समझदारी से जीने वाले, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है जहाँ पर से ये काफ़ी अच्छे मानसिकता के होते हैं। दिल काफ़ी अच्छा होता है, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचती, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगी। कुछ ये लाइन से थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को ये दर्शा रही है। सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बाकी यहाँ पर से ना फिंगर के बीच में कुछ गैप है तो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं ऐसे जातकों के। बाकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है और ये बड़ी है तो हिम्मती तो गजब की है आप। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्या तो है। और ये आयु आपकी गुजर भी रही है, 32-33 तक ज़्यादा परेशानी रहती है, उसके बाद तो विशेष समस्या नहीं रहती। तो इस एज में कम से कम संभल के रहने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी फिंगर लंबे खड़े जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए बृहस्पति यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती है, नहीं सॉरी, यहाँ पर से प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहता है, मेहनती तो है ही, आगे दिखाऊंगा मैं। ये थोड़े स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, कुछ धोखे के योग भी थे। लेकिन स्क्वायर जो है ना इनका, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये थोड़ा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ही बट। बाकी आपकी देखो परोपकार के बहुत अच्छे लाइन से, ज़्यादा काफ़ी परोपकारी है। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल्स 25 में 60 तक दिख रहा है हमें, और उसके बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक रही है। बाकी बृहस्पति 25 में 60 के बाद की अच्छी है, परोपकारी है, सेवा भावी नेचर है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहती हैं आप, हमेशा ही तात्पर्य। और स्क्वायर तो आपको 32 में 60 के बाद की ज़िंदगी को अच्छा दिखाई रहा है हमें। 32-60 के बाद जातक की ज़िंदगी बड़ी संतुष्टि बड़ी रहती है। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। और एक स्ट्रॉन्ग आपकी लाइंस, ये देखो आप, एक स्ट्रॉन्ग ये भाग्य रेखा जो घर से दूर का उन्नति दर्शा रहा है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत गजब, बहुत गजब, नो डाउट, बहुत गजब, बहुत गजब। और यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ही अच्छी। तो 3 क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है। कुछ यहाँ पे देखो, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शा रही है ये वाली ट्राइंगल। तो ये चीज़ तो एकदम कन्फर्म है, पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। बाकी भाग्य रेखा ना जिंदगी का लास्ट तक, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो प्रॉपर भाग्य का फल मिलेगा, एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र से पैसे आएंगे आपके पास। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत खूबसूरत है। ऐसे जातक की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, समझदारी बहुत ज़बरदस्त, पैतृक संपत्ति का या पति की संपत्ति का अच्छा साथ, और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा। बहुत टैलेंटेड है आप, बहुत गुणी महिला है आप। कुछ वीणुमा आकृति जो जल्दी सक्सेस को दर्शा रही थी, यहाँ से भी कल किसी बन रही है। मतलब जातक की जिंदगी पर ना जल्दी ख्याति मिल जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से भी कुछ आपके लाइंस है जो सूर्य रेखा के ब्रांचेस और जातक को बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट पर्सनैलिटी को प्रदान कर रही हैं। मतलब ऐसे जातकों की ना पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी एक्यूरेट होती है, काफ़ी एक्यूरेट। मतलब इन लोगों की एक्यूरेसी लेवल जो होते हैं ना, ये हद से ज़्यादा अच्छी होती है, हद से ज़्यादा अच्छी। ये लोग किसी भी चीज़ को ना बड़े स्पष्टता और बड़ी निपुणता के साथ करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी सन मरकरी आपका बहुत जबरदस्त, मरकरी पर खड़े लाइंस अवस्थित है, जिसका मतलब होता है जातक काफी इंटेलिजेंट है। तेज तर्राक तो इतने ज्यादा ना कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा आपकी इंटेलिजेंस लेवल है। मतलब इंसान में बुद्धि गजब का है, बढ़ बढ़ के है। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली ऐसी महिलाएं, घर को संभालने वाली। बाकी दोनों मंगल उतना ही स्पष्ट, मतलब एनर्जी उतनी ही ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर से कुछ हल्के फल्के धोखे के योग है, बाकी ये जो आपके नेगेटिव इंपैक्ट को दूर कर रही है। मंगल अच्छा है, जातक दीर्घायु, मंगल अच्छा है, जिंदगी पर बहुत सी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहता है, साथ ही साथ लॉजिकल रहती है, दीर्घायु रहती है, स्वस्थ रहती है। तो गजब का मंगल है। हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़ी सी इमोशंस है जो नॉर्मल है। बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा बड़ी है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय आप मत लीजिएगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है। कुछ एक यवाकृति का समय से आप गुजर रही हैं वर्तमान में, 32 से 34 के बीच में, उपाय दे दूंगा। बाकी इसके पहले भी माइंड रेखा थी, कुछ कुछ दबाव था, नॉर्मल था, 27 में था, 20 में था, 19 में था। कुछ ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। एक यवाकृति के समय से आप वर्तमान समय में गुजर रही हैं, जिसके एवज में इरिटेशंस, गुस्से, फलना ठिकाना, इन सब की समस्या आती है। इरिटेशंस के लाइन तो ये भी है, ये भी इरिटेट जातकों को जरूर कर देती हैं। बाकी ये सब प्रगति के योग थे, ये जिंदगी पर तरक्की भाग्य रेखा को सपोर्ट ही करते जितने खड़ी लाइन से। बाकी एक जबरदस्त चंद्रमा
और चंद्र पे कुछ लाइंस, ये कुछ आपके स्क्वायर हैं और कुछ लाइंस जो यात्राओं को दर्शानी है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, कंसल्टेंसी देना, इन कार्य में बेनिफिट को दर्शानी है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी और कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर परस्पर रूप से बने रहेंगे। विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी दर्शानी है। बाकी आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में ज़बरदस्त है, कुछ क्रिएटिविटी का ही फील्ड आपको करना था। और बाकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा 28 साल से ज़्यादा सक्रिय है और ये कमाल की एक 31वें साल में कुछ नेगेटिव एक्सपेंस, उसके बाद भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये कुछ ट्रायंगल्स ही हैं, इसको नेगेटिव एक्सपेंस में हम नहीं मानेंगे। बाकी आगे के भी भाग्य रेखा, ये ट्रायंगल देख लो, बाकी आगे की भाग्य रेखा ज़बरदस्त है, कुछ प्रॉपर्टी के योग के साथ है और प्रॉपर्टी के योग आपके 36वें साल से डेवलप्ड और ज़िंदगी मस्त है। और 36 के बाद कुछ बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ये लिख के ले लो आप मेरे से, बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नोट और भाग्य रेखा के प्रॉपर ब्रांचेस हैं और प्रॉपर्टी के योग तो कंप्लीटली बने हुए हैं, जहाँ पर से जातक को प्रॉपर्टी मिलता ही मिलता है। बुध रेखा अवस्थित है, कुछ बन रही है, कुछ बन गई है, जैसे कि मनी ट्रायंगल बना है और ये आपको धन लाभ जरूर कराएगा। आगे भी बुध रेखा बन रही है, ये भी कुछ टूटी टूटी हल्की फुल्की पेट की समस्या तो केयर करो प्रॉपर। बाकी केतु पर्वत पे एक फिश भी बन रहा है, ये भी कुछ यात्रा का योग है। ये सब सारे यात्रा का योग है, जीवन रेखा के साथ एक फिश है, आयु दीर्घायु दर्शा रहा है, ये सब आपकी प्रगति का योग है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, प्रारंभिक समय स्ट्रेस के लाइन से जो थे आपके हाथ पर, लेकिन मनी मैनेजमेंट के प्रॉपर लाइन से व्यक्ति पैसे मैनेज कर लेते हैं और धन अर्जन करने में बहुत माहिर, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस। लेकिन कुछ स्ट्रेस के भी लाइन थे तो पारिवारिक स्ट्रेस रहा है। और बाकी शुक्र पर भी कुछ आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स भी बन रहे हैं जो प्रॉपर्टी को दर्शाती हैं। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, पति पक्ष से धन लाभ, ये भी अच्छे लाइन से, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लाइन्स है तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी कमाल की और एक ज़बरदस्त आपका मंगल रेखा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक जीवन रेखा अच्छी, मंगल रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु अस्पष्ट है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में जहाँ तक लंबा बचते हैं। बाकी ये कुछ टेंशन के वरीड के लाइन से थोड़े वरीड नेचर होता है और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो इस प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। मंगल अच्छा पराक्रमी है, ऐसी महिलाएं काफ़ी पराक्रमी, जिंदगी को पराक्रम से जीना चाहती है, नो डाउट। ज़बरदस्त मंगल है, बस थोड़ा टेंशन है, मैं उपाय दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।